हाय एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट 20 डेज बचे हैं नीट 2023 में और सपना एक ही है कि नीट 2023 फोड़ना है और अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। लेकिन बेटा पूरे साल आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर इन 20 दिनों में आपने गलतियां कर ली तो बेटा आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। एक प्रॉपर प्लान बताऊंगा कि 20 दिन में ये हम लोगों को करना है, इस सीक्वेंस में हम लोगों को करना है, बस उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होएगा और आप लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर लिस्ट बनानी है। चैप्टर लिस्ट आप लोगों को बनानी है और उसी सीक्वेंस में आप लोगों को चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, हाई वेटेज टॉपिक। आप लोग देखोगे इसी चैनल पर केमिस्ट्री के भी हाई वेटेज अवेलेबल है, फिजिक्स के भी अवेलेबल है, बायो के भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले बेटा हाई वेटेज टॉपिक करने हैं। यहां से बेटा आप मेजॉरिटी मार्क्स लोगे अपने नीट एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले आप लोग इन्हें कंप्लीट करोगे। उसके बाद बेटा हर आपके सब्जेक्ट में इजी टू किल चैप्टर्स होते हैं ना, मैं भी आप लोगों को केमिस्ट्री के दिखाऊंगा। भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। आप 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ोगे और वो आप लोगों को 4 से 8 नंबर दे देंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में दिखाऊंगा, ऐसे ही फिजिक्स में भी होते हैं, ऐसे ही आप लोगों के बायोलॉजी में भी होते हैं। तो एक बार आपके हाई वेटेज टॉपिक हो गए तो उसके बाद जाइए इजी टू किल चैप्टर्स। इजी टू किल चैप्टर्स कौन है जो आप लोगों के फटाफट हो जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे में हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स देंगे। और बेटा फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हर चैप्टर के बेटा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आप लोगों को आने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, डोंट लीव एनी चैप्टर। मैं आप लोगों को लिस्ट दे रहा हूं अभी केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, करने ही करने हैं। ठीक है, देखिए बायोमोलिक्यूल्स यार मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि यार देखो हर चैप्टर को एक हम लोगों को इंसाफ देना होता है ना, उसको शानदार तरीके से पढ़ा के हमको भी मजा आता है ना। तो यार ये एक बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यार मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, इसलिए यार मैं वो आप लोगों को नहीं पढ़ाता। क्योंकि अल्टीमेटली यार इसमें मैं आप लोगों के 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूं और आप लोगों को भी मजा नहीं आया, मेरे को भी मजा नहीं है, तो यार उसकी बात है नहीं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आप लोग पढ़ लीजिए कहीं और से। लेकिन बेटा पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, सारी चीजें मैंने यूट्यूब पर ही पढ़ाई हुई हैं। आप जाइए, चैप्टर का नाम लिखिए और नितेश देवनानी लिखो आगे, आप लोगों को चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसे चैप्टर हैं जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। आप लोग देखोगे यार आयनिक इक्विलिब्रियम है, टफ चैप्टर है बिल्कुल। कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन बेटा डीएनएफ ब्लॉक इजी चैप्टर, ये भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन देगा। आयनिक करने में बेटा आप लोगों को 6 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आप लोग वहां से जो सवाल आएगा वो कर पाओगे। लेकिन डीएनएफ ब्लॉक आप लोग 2 से 2.5 घंटे में कर सकते हो और विद गारंटी की हाँ यार अगर यहां से सवाल आया तो आप लोग कर ही सकते हो। ये बेटा एक ऐसे चैप्टर है जो हाईली थ्योरेटिकल है। एज ब्लॉक से अगर कोई पूछा गया चीज और हमको आती है तो आप करेक्ट ही करके आओगे। इसमें ये नहीं है कि यार मैं ट्राई करके देखता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करके देखता हूं, आया ऑप्शन मैच किया तो मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे को 4 नंबर मिलेंगे। नहीं, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है तो सही है, आप आगे बढ़ोगे टिक करके, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। जनरली बच्चा इन चैप्टर्स को निग्लेक्ट करता है, हमें ये चैप्टर्स को निग्लेक्ट नहीं करना है और अच्छी तरीके से सारे के सारे डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेवर लीव दीज चैप्टर्स। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं, है ना। आप लोगों ने बेटा हाई वेटेज टॉपिक कर लिए, इजी टू किल चैप्टर्स कर लिया। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है बेटा वो है लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू। ये आप लोगों को करने ही करने हैं। लास्ट 20 साल में पीवाईक्यूज हैं, सारे करिए। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के होने चाहिए और मैं प्रॉपर सीक्वेंस में बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग पीवाईक्यू खत्म करो। पीवाईक्यू एक बार खत्म कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ चलिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए तो फिर आप लोगों के जो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होते हैं वो दीजिए। अब बच्चे का जनरली ये क्वेश्चन आता है कि सर कितने मॉक टेस्ट दूं, मेरे पास 20 दिन बचे हैं लगभग, तो कितने टेस्ट दूं? तो आप लोग हर ऑल्टरनेट डे पे आप लोग दे सकते हैं। सर रेगुलरली क्यों नहीं दूं? रेगुलरली भी मैं दे सकता हूं, रेगुलरली भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि बेटा अब आप ऑल्टरनेट डे पे दो, मतलब 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट दीजिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हमारा टारगेट ये नहीं है, एनटीए हमसे ये नहीं पूछेगा कि नीट से पहले 50 मॉक टेस्ट करे, वो आप लोगों से क्वेश्चन करवाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसकी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर 3 घंटे मॉक टेस्ट में लगा रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटे उसकी एनालिसिस करा करो कि यार एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन से वीक टॉपिक्स हैं। वीक टॉपिक्स बोले तो यार किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का हम लोगों को कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना। जैसे एमओटी से नहीं बन रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं बन रहे, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे आप लोगों को वीक पॉइंट बायो के भी पता चलेंगे, फिजिक्स के भी चलेंगे और केमिस्ट्री के भी चलेंगे। ठीक है, तो केवल और केवल बच्चे का ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं डेली मॉक दिए जा रहा हूं और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहा, कोई भी उसका यूज नहीं है। आप लोग बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए
उसकी एनालिसिस करिए कि हाँ हमारे कौन कौन से कमजोर टॉपिक्स हैं और फिर उसको इंप्रूव करिए। इंप्रूव कैसे करोगे? आप लोगों के पास नोट्स हैं, आप लोगों के पास डीपीपीज हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो वहां से आप लोगों के इंप्रूवमेंट आएगा। अगर नहीं है तो बेटा आइए टेलीग्राम चैनल पर, नितेश देवनानी केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर ही बेटा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, डीपीपीज अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक है, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, है ना। आप लोगों के बहुत सारी डीपीपीज अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, और आज आप लोगों के एक्सक्लूसिव बायोलॉजी कंटेंट भी डल रहा है। जैसे होता है ना यार, आप लोगों के जो बायोलॉजी में चैप्टर्स होते हैं जिनमें डेट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ट्रेंड्स होते हैं कुछ कुछ, है ना, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बायोलॉजी कंटेंट में, एक्सक्लूसिव कंटेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिए, आपको सारा अमेजिंग कंटेंट वहां पर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मॉक करना है। कुछ नहीं बेटा, अगर मैं समराइज करूं तो कुछ नहीं करना है आपको, हाई वेटेज करने हैं, इजी टू किल करना है। इजी टू किल मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के बता दिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बेटा आप लोग के ये 3 सोर्सेज होने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के, इसके अलावा कोई भी किताब मत करो। सर ये फलाना किताब कर लूं क्या? नहीं। ये डिम का किताब कर लूं क्या? नहीं। सबसे पहले पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट बेस्ट है आप लोगों के लिए, शानदार तरीके से प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं। फटाक से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेटा, ये आप ही लोगों का चैनल है। ठीक है, चलिए अच्छे से बढ़िया, मिलेंगे हम लोग हमारे रेगुलर सेशंस में। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।